हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये जो वीडियो है वो अगेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो स्टोरी ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज, इट इज़ एन अवेयरनेस अगेन। वैसे तो हर एक वीडियो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको इस चैनल के थ्रू, इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलर्टिंग यू टू हाउ टू safeguard yourself from anything that happens। तो ये जो वीडियो है आज का, या जो मैं आज केस स्टडी बताने वाली हूँ, बहुत लोगों को शायद टाइटल देख के लगा होगा कि बदलापुर केस ही वही वाला केस है, पॉपुलर केस जो 4 years ओल्ड गर्ल चिल्ड्रन के साथ हुआ था, जो 2 बच्चियाँ थी 4 साल की, उनके साथ जो बदलापुर स्कूल में हुआ था, ये उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं ये उस वाले केस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जबकि मैं वो केस पे भी वीडियो बनाऊंगी इन माय अपकमिंग वीडियोस। बट करंटली जो ये केस है ये वो है जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। ये उन लोगों को ही पता हो सकता है जो डेली न्यूज देखते हैं। बिकॉज देखो हमारे ना इंडिया में देर आर 2 categories ऑफ पीपल, वन हु वॉच न्यूज एंड द अदर पीपल हु डजंट वॉच द न्यूज, और उनको कहीं से भी कुछ ऐसी चीजें पता नहीं चलती है। ठीक है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक ये केस पहुंचाना चाहती हूँ, बिकॉज आई फेल्ट लाइक दिस केस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज द अदर केस। क्योंकि इस केस में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द केस। सो सी, ये एक केस है बदलापुर का, जहाँ पे एक 35 year old मैन, ओके, हुज नेम इज नागेश शांडे, he had committed a crime which is a rape with a 11-year-old girl child। आप समझ सकते हो, मैं चाइल्ड ही बोलूंगी क्योंकि 18 years तक जब तक हम हो नहीं जाते, we didn't attain that age of majority। so below the 18 years of age हम एक बच्चे ही गिने जाएंगे, हम इमेच्योर होते हैं, हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं होती है। एंड इसके लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज देना चाहती हूँ सभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए कि प्लीज़ आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, डू एड सेक्स एजुकेशन इन योर करिकुलम और इन योर कॉलेज, सो दैट the children and the students should be aware of the same। बहुत schools और colleges में होता है। even when I was in my school that time also मेरे स्कूल में भी sex education हमें बताया जाता था, good touch and bad touch बताया जाता था। एंड ये अपील है मेरी सभी पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि अरे बच्चा है तो मैं कैसे शेयर करूँगी, कैसे बताऊँ या कैसे बताऊँ, आई एम अ मेल पेरेंट और आई एम अ फीमेल पेरेंट। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो हैं बताएंगे तो आपकी जो बेटी है या बच्चा है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, वो बच पाएंगे, उनको सही गलत की पहचान होगी। अगर उन्हें सही गलत की पहचान ही नहीं होगी, ठीक है, तो वो आगे उनके साथ शायद बहुत बड़ी घटना घट सकती है, जो इस केस में हम देखने वाले हैं। तो एक बार क्या होता है, ये जो 11 साल की बच्ची होती है, ये अपने फ्रेंड के घर से निकल रही होती है घर की तरफ। वहीं पर ये जो 35 year old मैन है, ये उसे अगवा कर लेता है, उसे थ्रेटन करता है और उसे एक आइसोलेटेड एरिया में लेकर जाता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट होता है। एंड देयर ही रेप्ड हर। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ जून। एंड ये जो अक्यूज है वो पकड़ा गया था पुलिस की कस्टडी में कब? ऑन 27 August 2024। इसलिए मैंने जो शॉर्ट्स में मेरी एक जो रील डाला था अपकमिंग वीडियो पे, इस पे वो मैंने ऑलरेडी आपको थंबनेल में 27 August 2024 वो डेट लिखी हुई थी। तो वो डेट इसलिए लिखी हुई थी कि उस दिन पे ये आदमी जो है वो गिरफ्तार हुआ था, उसको पुलिस की कस्टडी में लिया गया था। तो वो ये बच्ची को आइसोलेटेड एरिया में लेके जाता है और उसके साथ ये दुष्कर्म करता है, ये एक्ट करता है। एंड उसे ये बोलता भी है, थ्रेटन भी करता है दैट शी शुड नॉट लीक दिस थिंग आउटसाइड, बाहर वो किसी को ना बताए। एंड ये जो बच्ची होती है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी होती है, ठीक है। सो कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिलो दी मिडिल क्लास एज क्राइटेरिया और स्टेटस, वो सोचती है कि मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स को या अपने फादर को ये बात बताऊं। ही इज ऑलरेडी अ सिक्योरिटी गार्ड, इज वर्किंग ऑलरेडी एज अ सिक्योरिटी गार्ड। सो वो इस चीज को, क्योंकि वो जाहिर सी बात है छोटी बच्ची, उसको इन सब के बारे में पता नहीं है,
तो वो काफ़ी समय तक चुप रहती है एंड उसके साथ ये मल्टीपल टाइम्स होता रहता है। सो ये 2-3 बार ऐसा बताया कि 2-3 बार होता है एंड आफ्टर दैट दिस मैन गेट डिसअपियर्ड, ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मल्टीपल टाइम्स का ही रिजल्ट होता है, ठीक है। इफ़ यू मल्टीपल टाइम यू अब्यूज अ गर्ल तो ये चीज़ हो जाती है। देन कुछ टीम ने जब ये बात पता चली, ये बात कैसे पता चली उसके पेरेंट्स तक मैं आपको बताती हूँ। कुछ समय बाद उस लड़की ने कंप्लेन की कि उसे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके फादर और मदर जो है उसको लोकल जो क्लिनिक है वहाँ लेके जाते हैं एंड जुलाई 18 को वो लेकर जाते हैं उसे दिखाने के लिए, जस्ट 1 month आफ्टर दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। तो लेकर जाते हैं एंड वो लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ हॉस्पिटल के वो कुछ उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिससे उन्हें लगता है कि उसका पेट दर्द हो रहा होगा। वो अच्छी तरह से उसको एग्जामिन नहीं करते वहाँ पे, तो कुछ पता नहीं चल पाता पेरेंट्स को कि उस लड़की के साथ हुआ क्या है। ओके, नाउ देन शी कंज्यूम दैट मेडिसिन, उससे भी उसका पेट दर्द नहीं जाता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि अब हम क्या करें, अभी भी उसका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो यूजुअली से होता है ना कि जब हम भी जब ठीक नहीं होते एक डॉक्टर के पास तो हमारे पेरेंट्स भी कंसर्न दिखा के, या हम खुद अगर एडल्ट हैं तो हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, राइट। तो उन्होंने भी यही किया एंड दे अप्रोच्ड अ हॉस्पिटल नोन एज सेंट्रल हॉस्पिटल विच इज इन उल्लासनगर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं अगले दिन एंड वहाँ पता चलता है दैट दिस गर्ल इज 5 weeks प्रेग्नेंट। ओके, तो ये 5 हफ्ते से प्रेग्नेंट होती है ये लड़की जो है। अब प्लीज बहुत लोगों के दिमाग में ख्याल आया होगा कि 11 साल की बच्ची एंड अगर रेप हुआ है तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो मैं बहुत लोगों के दिमाग से ना ये चीजें आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ दैट currently ना क्या होता है ना, लेट टॉक अबाउट दिस वेरी फ्रीली बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग मदर सिस्टर्स एट आवर होम, वी हैव वाइफ डॉटर। तो वुमेन्स को ना बहुत अर्ली एज में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उनका वो पॉज रुक जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज का मतलब होता है जब पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन इज करंटली इन टुडेज जनरेशन लड़कियों में, खास करके लड़कियों की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा रैपिडली होती है, तो ये चीज़ें जल्दी भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में हो सकता है वो 10 साल की उम्र में ही शी स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग, दैट्स द रीजन व्हाई शी गॉट प्रेग्नेंट एंड कंसीव्ड। इट डजंट मीन कि प्रेग्नेंट वही होते हैं जो अपना कंसर्न देते हैं, ऐसा नहीं है। कंसेंट देने से ही प्रेग्नेंट नहीं हुआ जाता, फोर्सफुली कंडक्ट करने से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। तो ये जो उसके फादर रहते हैं ये FIR लॉन्च करते हैं पॉक्सो एक्ट के तहत, ठीक है। पॉक्सो दैट इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो उसके तहत ये केस फाइल करते हैं कि उनकी बच्ची के साथ जाहिर सी बात है ऐसा हुआ है। तो बहुत ढूंढने के बाद ये जो बंदा है वो नहीं मिल पाता है। तो आफ्टर 2 months ऑफ द इंसिडेंट ऑन August 28 उसे 27 अगस्त को तेलंगाना पुलिस की टीम उसे ढूंढती है एंड रिमांड में लेती है। एंड ऑन द नेक्स्ट डे दैट इज ऑन August 28 ही प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एंड ऑन August 31 तक उसको कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है। अभी भी उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही है, करंटली दिस केस इज ऑन गोइंग। तो उस पर पता चलता है कि उसके ऊपर और भी रिपीटेड चार्जेस लगे हुए हैं, स्पेशली अटेम्प्ट टू मर्डर। उसने पास्ट में किसी की जान लेने की भी कोशिश की और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लेंट उसके खिलाफ दर्ज हुई होती हैं, ठीक है। सो यस, करंटली दिस केस इज ऑन गोइंग केस। अभी तक इस केस पे कुछ अपडेट नहीं आई, जितना हो चुका है इस केस में उतना मैंने आपको बता दिया। ये केस लेने का ये मेरा चॉइस इसलिए था बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक यू अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला बहुत ज़रूरी होता है, इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। तो हमारे आसपास हम लोग अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा चैनल है पॉश पे जैसे कि वुमेन हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो मैं पहले वो उस पर फोकस करूंगी जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ बीच में ऐसा कुछ मुझे लगेगा सीरीज हुआ एंड इफ आई कैन गेट इन कॉन्टेक्ट विद सम हायर अथॉरिटीज लाइक NGOs एंड ऑल, जहाँ पे मैं उनका पॉडकास्ट कर सकूँ, उनके बारे में लाइफ के बारे में जान सकूँ, या वो बच्चों को जो जैसे ऑर्फन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके साथ अगर मैं
कर पाऊँ टाई अप, तो आई एम ट्राइंग फॉर इट एज वेल। तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड बिल्कुल भी मत सोचिए कि दिस चैनल विल जस्ट बी लिमिटेड ओनली रिलेटेड टू पॉश। येस, ज़्यादा वेटेज ज़रूर पॉश के केसेस पे रहेगा, क्योंकि ये चैनल बना ही उस चीज़ के लिए है। लेकिन मैं अवेयरनेस और लेकर आऊँगी चिल्ड्रन अब्यूज़ के ऊपर भी, ठीक है, विच इज़ अ हाई टाइम दैट वी शुड टॉक अबाउट इट। तो डेफिनेटली विल टॉक। एंड प्लीज़, जैसे मैंने आपको बोला, बच्चों को बताइए इसके बारे में, पढ़ाइए, समझाइए कि कब क्या चीज़ होती है एंड कब आवाज़ उठानी चाहिए। प्लीज़ कीप दैट मच कम्युनिकेशन विथ योर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन एटलीस्ट टेल यू एवरीथिंग। इतना कम्युनिकेशन गैप मत रखिए, इतना जनरेशन गैप मत रखिए कि वो कुछ भी आपसे शेयर ना कर सकें, ठीक है। उन्हें छोटी से छोटी बात आप तक शेयर करने के पहले सोचना पड़े, क्योंकि उन्हें डर हो कि आप उन्हें मारेंगे या डांटेंगे। आप ये सोचिए कि अगर वो आपको नहीं बताएंगे तो आगे चल के उनके साथ और क्या गलत हो सकता है। सो यू आर द वन हु कैन सेव योर चाइल्ड। So yes, that's all for today. On 11th October, because I had receiving certain mails, approximately I had received 11 to 12 mails who wanted to know about me, myself. Usually I don't talk about myself much. मैंने कुछ हाल ही में इस चैनल के थ्रू थोड़ा बहुत मेरे बारे में बताया था इन द फर्स्ट वीडियो, बट मैं अभी एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि उन्हें मेरी जर्नी के बारे में जानना है। आप में से बहुत लोगों को जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, या why I had taken up this topic, and do I find this topic difficult or risky because it is a social media platform. So सब देखेंगे इससे यहाँ अभी प्रेजेंट या फ्यूचर में। तो यस, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मेरी जर्नी कैसे रही है राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू माई एडोलेसेंट। तो मैं आपसे अपील करूँगी कि मेरा वीडियो, वो वाला वीडियो वही देखे जिन्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो। यूजुअली वी डोंट वांट टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू फोर्स यू। ये वीडियो मैं जस्ट उन लोगों के लिए बनाना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे स्पेशली अपील की है इन द मेल। तो अगर आपको अच्छा लगे, इफ़ यू वांटेड टू क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड जस्ट सी कि क्या हुआ था मेरे साथ भी या मेरी क्या जर्नी है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं, विच विल बी अपलोडेड ऑन 11th of October एंड दैट इज़ ऑन माई बर्थडे। So yes, that's all for today, and thank you so much for watching, and do subscribe my channel for getting more updates on such videos. Thank you.